बच्चों, हम लोग कंपनी में लास्ट टाइम डिस्कस किए थे शेयर इश्यूड एट पार और शेयर इश्यूड एट प्रीमियम पर बात किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और अदर दिन कैश वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। बच्चों, वैसे इसमें कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस में सारी चीज़ें वही जो आपने 12th में पढ़ा था, बट इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डिफरेंट होगा जो आपको समझना है। तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर एडवांस, और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे अदर देन कैश वाले टॉपिक की। तो वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं, कॉल्स इन अरियर क्या होता है बेटा? तो सीधा सीधा मैटर की अलॉटमेंट और कॉल का अमाउंट ड्यू हो जाता है, बट अगर वो रिसीव नहीं होगा तो उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, वो होता है कॉल्स इन अरियर। नोट करना स्टार्ट करो बेटा, नोट करें आप। अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू अरियर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10 का है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3 है। 100 शेयर पर कॉल का अमाउंट नहीं मिला तो ये क्या होगा? कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। तो अलॉटमेंट एंड कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट और कॉल ड्यू होता है, बट अगर रिसीव नहीं होगा तो उसको हम कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। फिलहाल आपको नोट नहीं करना, क्या बस समझना बेटा। ये जो एंट्रीज है देखो, इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट अभी 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया बेटा? 30,000 हो गया सर। जल्दी से आगे बोलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल 30,000 हो जाएगा बेटा। चलो जल्दी से सारे बच्चे अलॉटमेंट के बारे में बोलो। अलॉटमेंट अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा? 40,000 हो गया। अब अगर हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट अभी 2 अलॉटमेंट हो गया। बस बच्चों, कॉल की एंट्री बोलो जल्दी से, शेयर कॉल अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000। अब कॉल रिसीव करना होगा तो मालूम पड़ेगा 100 शेयर पर 3 रुपीज़ के हिसाब से 300 आपका अरियर चल रहा है। तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल, कॉल का अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 30,000 बेटा, जिसमें से 100 शेयर का अमाउंट बाकी है 300, तो अमाउंट मिल गया 29,700। बच्चों 12th में आपने 2 मेथड पढ़े थे, विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट एंड बाई ओपनिंग अरियर अकाउंट। हमारे सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल में जो मेथड गिवन है उसका नाम से क्या है? ओनली सिंगल मेथड, और उसका नाम है बाई ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो आपको सीए फाउंडेशन के पर्पज से कंपनी के जो भी क्वेश्चन करने होंगे उसमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करना होगा, है ना बेटा? तो चलो आगे नोट करो, एंट्री फॉर कॉल्स इन अरियर, एंट्री फॉर कॉल्स इन अरियर। अरियर की क्या एंट्री बन रही बोलो बेटा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट अभी 2 शेयर अलॉटमेंट या 2 शेयर कॉल। एंट्री फॉर कॉल्स इन अरियर नोट करो अपनी नोटबुक में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट ऑब्लिक शेयर कॉल। अगर अलॉटमेंट का पैसा बाकी तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट करेंगे, और कॉल का पेमेंट बाकी तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल करना होगा, है ना बेटा? चलो ठीक बात है, आगे लिखो, एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर, एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर। अगर ये कॉल्स इन अरियर आपको फ्यूचर में मिलता है बेटा, अगर ये कॉल्स इन अरियर आपको फ्यूचर में मिलेगा तो आप क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर। बाय द वे फ्यूचर में जब भी आपको ये पेमेंट वापस मिलेगा तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर। तो क्या नोट किया आपने? एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर, बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा। बेटा 12th में हमारे पास 2 मेथड हुआ करते थे, विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट और बाई ओपनिंग अरियर अकाउंट। बट सीए फाउंडेशन में हमारे पास जो मेथड गिवन है बाई ओपनिंग अरियर, तो हमें इसी मेथड से सारा काम करना होगा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन कर दिया, और जब भी अमाउंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। अब इसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट के बारे में नोट करना स्टार्ट करो बेटा। देखो कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट की रेट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंटरेस्ट के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होता है। बट सपोज करो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी गिवन नहीं है,
सपोज करो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 10% मैक्सिमम हो सकता है। इंटरेस्ट के बारे में बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन होगा कि किस रेट से इंटरेस्ट देना, बट बाय द वे आर्टिकल में कुछ गिवन नहीं है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मैक्सिमम कितना होता है बेटा 10%। और ये कहाँ पे गिवन है बच्चों, टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो नोट करो, इसमें नोट लगा के लिखो, इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल्स इन अरियर, सॉरी बेटा इंटरेस्ट चार्जेबल होगा ना, अरियर पर तो आपको इंटरेस्ट लेना, तो नोट करें बेटा, इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन कॉल्स इन अरियर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू AOA, but in the absence of article, interest charge at the rate 10% per annum, interest charge at the rate 10% per annum, ब्रैकेट में मैक्सिमम कर दो बेटा, ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम, मतलब 10% की रेट मैक्सिमम हो सकेगी, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट हो नहीं सकती। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर चार्जेबल एट द रेट 10% पर एनम मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बच्चों, अब इसकी एंट्री करवाता हूँ। इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ चार्ज होगा बेटा, तो इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज होगा, जिस दिन कॉल का अमाउंट देना था वहाँ से लगा के जब आपको अमाउंट मिला है, जिस दिन कॉल का अमाउंट रिसीव करना था उस दिन अरियर बन गया, और जब वापस ये अरियर का अमाउंट आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो जिस दिन कॉल रिसीव करनी थी उस दिन से लगाकर जब आपको अरियर मिला तब तक का क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। अब इंटरेस्ट आपको लेना है, अरियर पे इंटरेस्ट आपको लेना है, इंटरेस्ट लेना तो बेटा इंटरेस्ट इनकम, और इनकम को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो कैसे एंट्री होगी, सुनना बेटा, इंटरेस्ट ड्यू कराएंगे ना, तो एंट्री होती है शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ये इंटरेस्ट किससे लेना बेटा, शेयर होल्डर से, जिस बंदे ने कॉल का पेमेंट नहीं किया उसी पर्सन से आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है। तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इंटरेस्ट लेना है तो आपका इनकम है, इनकम को आपने क्रेडिट कर दिया, ये इनकम शेयर होल्डर से लेना, इसीलिए आपने जर्नल एंट्री बना दी है शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। नाउ जब ये इंटरेस्ट आप रिसीव करेंगे तो आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। देखा जाए तो शेयर होल्डर कैंसिल हो जाता है बेटा, DR से CR, तो एंट्री क्या बन गई, बैंक टू इंटरेस्ट। बट फिलहाल हमें दोनों एंट्री बनानी, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाओ और फिर इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री बनाओ। इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाओ शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। नाउ इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री बनाओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ये हमारा मैटर क्लियर हो गया कॉल्स इन अरियर का ना बेटा। चलो एक बार 2 मिनट में सर के साथ कॉल्स इन अरियर को वापस समझते हैं। कॉल्स इन अरियर का मीनिंग क्या होता है, तो अगर अलॉटमेंट और कॉल ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। बेटा अरियर की अकाउंटिंग क्या होती है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पेमेंट बाकी तो टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल का पेमेंट बाकी तो टू शेयर कॉल। जब भी फ्यूचर में अरियर का अमाउंट मिलेगा तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन अरियर। ठीक है बेटा। चलो इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कैसे देना बेटा। सर इंटरेस्ट के बारे में आर्टिकल में गिवन होगा, बट आर्टिकल में गिवन नहीं, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट में 10% चार्ज करना होगा। ठीक बात बेटा। इंटरेस्ट ड्यू करवाने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट इनकम है तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ये हमारा मैटर क्लियर हो गया कॉल्स इन अरियर का। चलो अब सर आपको कॉल्स इन एडवांस के बारे में बताएंगे, तो हेडिंग में नोट करो बेटा कॉल्स इन एडवांस। हाँ बच्चों, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है समझना बेटा। सपोज करो कॉल का अमाउंट
अलॉटमेंट के साथ दे दिया। 1000 शेयर पे कॉल का अमाउंट हमने अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दिया। अगर कॉल का अमाउंट ड्यू डेट से पहले ही मिल जाता है, कॉल ड्यू होने से पहले अगर कॉल का अमाउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो क्या होता है समझना, नोट करो बेटा। इफ़ कॉल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट, इफ़ कॉल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट, इफ़ कॉल अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट, अगर कॉल ड्यू डेट से पहले मिल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो बेटा अब देखना, 10,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर 10, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3। 1000 शेयर पे कॉल का अमाउंट आपको अलॉटमेंट के साथ मिल जाता है, तो ये कॉल्स इन एडवांस होता है ना बेटा। चलो मैं आपको कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग करवा देता हूँ ना। 10,000 शेयर एप्लीकेशन का 3, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन 30, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 30, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल 40,000, बैंक टू अलॉटमेंट 40,000। लेकिन बेटा यहाँ देखो, यहाँ अलॉटमेंट का अमाउंट कितना मिल रहा है 40,000, और अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का अमाउंट भी तो मिल रहा है ना बेटा, 2 कॉल्स इन एडवांस। 1000 शेयर पे कॉल का 3 रुपीज़ था, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट 40,000 और 2 कॉल्स इन एडवांस 3000। ये 1000 शेयर पे कॉल का 3 रुपीज़ कहाँ मिल गया, अलॉटमेंट के साथ मिल गया, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 कॉल्स इन एडवांस। बेटा पैसा एडवांस मिला, एडवांस लाइबिलिटीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, CR करते हैं, इसीलिए सर ने कॉल्स इन एडवांस को CR कर दिया। चलो अब बात करेंगे सर कॉल की। तो एंट्री देखो, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000। बच्चों कॉल रिसीव करा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। कॉल का अमाउंट कितना 30,000 बेटा, एडवांस कितना एडजस्ट करना 3,000, तो आपको अमाउंट कितना मिला 27। यानी आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि सर कॉल मिलता है तब एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि पैसा एडवांस है इन द सेंस लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करेंगे तभी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस। जैसे कॉल ड्यू होती है तो ये कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा, और कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा तो CR से क्या बन जाएगा, DR बन जाएगा। कॉल 30,000 जिसमें एडवांस का 3,000 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 30 माइनस 3 प्रेजेंटली कितना मिलेगा आपको 27। तो कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना होगा, तो एंट्री क्या बनेगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। तो जल्दी से आप नोट करो, एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एडवांस, एंट्री फॉर रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट 2 कॉल्स इन एडवांस। नाउ कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड विद कॉल अमाउंट, आगे वाली एंट्री नोट करो, कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड विद कॉल अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। एडजस्ट करने की एंट्री क्या बन रही बेटा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 शेयर कॉल। हाँ बच्चों, अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट की। तो पैसा एडवांस लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना बेटा, तो नोट करो, नोट लगा के लिखो, इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, but in the absence of article, but in the absence of article, interest payable at the rate 12% per annum, interest payable at the rate 12% per annum। बेटा एडवांस पैसा आपने एडवांस में ले ले तो आपको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट कैसे देना, आर्टिकल में गिवन होगा, और आर्टिकल में गिवन नहीं तो इंटरेस्ट कितना देना 12%। तो क्या लिखा है सर ने, interest payable on course in arrear according to article of association, but in the absence of article, interest payable at the rate 12% per annum, interest payable on advance at the rate 12% per annum, ब्रैकेट में लिख दो बेटा मैक्सिमम,
पूरी लाइन मैच करो। इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल्स इन एडवांस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बट इन द एब्सेंस ऑफ आर्टिकल इंटरेस्ट पेबल एट द रेट 12% पर एनम मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट कितना देना होगा? मैक्सिमम 12% होगा। बेटा इस बार तो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाओ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और पेमेंट करना बेटा शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखा जाए शेयर होल्डर कैंसिल होगा तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री बनाओ, इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, और पेमेंट करने की एंट्री बनाओ शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ बच्चों, तो हम कॉल्स इन एडवांस की पर बात करते हैं कि सर कॉल का अमाउंट ड्यू डेट से पहले मिल जाता तो उसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। जब कॉल्स इन एडवांस मिलता तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस, और इसको एडजस्ट करना होगा तो एंट्री बनेगी एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। सर एडवांस पर रेट आर्टिकल में गिवन होगी और बाय द वे गिवन नहीं तो इंटरेस्ट कितना देना होगा? 12% पर एनम देना होगा। सर यहाँ इंटरेस्ट देना तो इंटरेस्ट को डेबिट करो, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। सर ड्यू हो गया, पेमेंट कराओ तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा अपना स्टडी मटेरियल का जिसमें बेटा कॉल्स इन अरियर भी होगा, कॉल्स इन एडवांस भी होगा और दोनों का इंटरेस्ट भी होगा। तो ये जो आज अभी अब तक हमने टॉपिक पढ़ा वो पूरा कवर हो जाए। तो देखो हमारे स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन नंबर, तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना बेटा। अरियर का इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी है बट बहुत इजी है, 2 लाइन का इलस्ट्रेशन आप लोग कर लेना। मैं एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करा रहा हूँ। इसमें अरियर, एडवांस और इंटरेस्ट का सारा कॉन्सेप्ट कवर होगा। तो आप सारे बच्चे सर के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 9 बोर्ड पर देखें। 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10, एप्लीकेशन 2.5, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2.5। इसने बोला जिस पर्सन के पास 10,000 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का अमाउंट फर्स्ट कॉल के साथ पेड कर दिया। नेयर जिसके पास 10,000 शेयर था, सेकंड कॉल का पेमेंट फर्स्ट कॉल के साथ कर दिया, इन द सेंस कॉल्स इन एडवांस। नाउ सेकंड पर्सन जिसके पास 1,000 शेयर था, इसने सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, इन द सेंस कॉल्स इन अरियर। बच्चों सेकंड कॉल आफ्टर 3 मंथ ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 3 मंथ का गैप है। ये टाइम इसलिए बताया क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में काम आएगा। नाउ कॉल्स इन अरियर ऑफ सेकंड कॉल रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ। कॉल्स इन अरियर, ये कॉल्स इन अरियर का सेकंड कॉल पे है। कॉल्स इन अरियर ऑफ सेकंड कॉल रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ, अरियर आपको 2 महीने बाद मिला है। अब इसने बोला जो भी इंटरेस्ट है आप इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एंट्री करो। इंटरेस्ट के रेट गिवन नहीं है तो आपको टेबल एफ लगाना, एडवांस पर 12%, अरियर पर 10%। लो सर के साथ करो बेटा, सर करवा रहे हैं अपनी सुंदर सी राइटिंग में क्वेश्चन कराएंगे सर, आप लोग देखो ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2.5, 2,50,000। देखो बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब बात करेंगे हम अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 3 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एज इट इज कितना आ गया बेटा? 3 लाख है ना। चलो जल्दी जल्दी सर के साथ बोलो, आप जितना जल्दी बोलोगे क्वेश्चन उतना स्पीड से होगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना बेटा? फर्स्ट कॉल 2 है ना, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया? 2 लाख। चलो कॉल रिसीव करना थोड़ा सा ध्यान लगाना बेटा, यहाँ एडवांस है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का एडवांस है ना बेटा, 2 कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल का तो 2 लाख बेटा, एडवांस कितना आएगा? 10,000 शेयर पर 2.5 के हिसाब से 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना हो गया? 25। तो ये अमाउंट कितना हो गया? 2,25,000। क्लियर बेटा? चलो एडवांस को तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सेकंड कॉल की।
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना जल्दी से बोलो, 2,50,000, क्योंकि 1 लाख शेयर है और 2.5 के हिसाब से 250 हो गया। बच्चों रिसीव करो, लेकिन ध्यान लगाना बेटा, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, अरियर भी है और एडवांस भी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितना, 250 का। चलो ध्यान लगाओ, पहले सर को बताओ अरियर कितना। सर अरियर तो दिख रहा 1000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो सर ने लिख दिया 2500। सर एडवांस कितना, ये एडवांस एडजस्ट करना, तो कैंसिलेशन के लिए CR से क्या हो गया, DR हो गया। तो देखो 222,500 का अमाउंट मिलेगा। 250 में अरियर, एडवांस माइनस करो तो 322,500, 2,22,500 का अमाउंट आपको मिल जाता है ना बेटा। चलो जल्दी जल्दी आगे बात करो सर, अरियर एडवांस का इंटरेस्ट बात करेंगे। तो सुनो, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में 3 मंथ का गैप है, तो एडवांस पर इंटरेस्ट देना है ना बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर है ना बेटा। एडवांस कितना, 25,000 का। यस सर, एडवांस 25,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 25,000। रेट कितनी, सर आपने अभी पहले लिखा था 12%, महीने 3 मंथ है ना बेटा। तो ये हो गया आपका 750 है ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। और अब बात करेंगे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर ये इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब बात आएगी अरियर की ना बेटा, अरियर पे इंटरेस्ट लेना है ना। तो इंटरेस्ट ड्यू कराएं बेटा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर है ना बेटा। अरियर कितना बेटा, 2,500 है। यस सर। कितना, 2 महीने की बात है। यस सर। और रेट कितनी है, 10%। तो ये आ रहा 41.6 आ रहा, मैं 42 कर रहा हूँ ना बेटा, अप्रोक्स कर रहा हूँ मैं 42। क्या एंट्री बन रही है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब अरियर पे इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर और टू कॉल्स इन अरियर। इसने बोला अरियर भी मिल गया बेटा, क्या बोला इसने, अरियर भी मिल गया। तो अरियर मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अरियर, और इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर है ना बेटा। देखो आपको इंटरेस्ट लेना है तो अरियर मिलेगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अरियर, और इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक टू शेयर होल्डर। तो बैंक टू कॉल्स इन अरियर और इंटरेस्ट के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। अरियर का अमाउंट 2,500, इंटरेस्ट का 42, टोटल 2,542। बैंक अकाउंट डेबिट टू अरियर और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट की एंट्री बन गई ना बेटा। तो ये मैटर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 का हो गया। बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था, इसमें अरियर एडवांस और सारे कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट के भी कवर होते हैं। बच्चों अभी तक हम लोगों ने इसमें आज के टॉपिक में कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट पढ़ा था। अभी मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है शेयर इशू अदर देन कैश वाला, वो टॉपिक भी करवा देता हूँ ताकि बेसिक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट हेडिंग में नोट करो, शेयर इशू अदर देन कैश। तो बच्चों अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन है ना बेटा। अगर हम लोग बात करेंगे अदर देन कैश कंसिडरेशन की, तो एग्जैक्टली होता क्या समझना। जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं हमारी हर जगह एंट्री होती है बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू कॉल, यानी बैंक यानी मनी के पर्पज से हमने शेयर दिया। आपको हर जगह शेयर में क्या था, बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक टू अलॉटमेंट, बैंक टू कॉल यानी पैसा मिल रहा था। बट इस बार जो हम शेयर देंगे अदर देन कैश, कैश के अलावा अदर पर्पज़ के लिए होंगे ना बेटा। तो हम लोग बात करेंगे अदर पर्पज़ में, इसमें लाइक आपने बिल्डिंग परचेज़ किया और बिल्डिंग का पेमेंट करने की बजाय आपने शेयर दे दिया। फर्नीचर परचेज़ किया और जिस पर्सन से फर्नीचर परचेज़ किया उसको ऑफर किया कि आप हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर ले लो। तो उन्होंने क्या कर दिया, फर्नीचर का जो वेंडर था
फर्नीचर का पेमेंट लेने के बजाय बेटा उन्होंने इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर ले लिया ना, तो इसको हम बोलते हैं अदर देन केस कंसिडरेशन। तो जो भी हमने एसेट्स परचेज किया था और इन एसेट्स को पेमेंट करने के बजाय हमने क्या कर दिया, उनको शेयर इशू कर दिया, तो ये हो गया शेयर इशू अदर देन केस कंसिडरेशन। बच्चों यहाँ समझना बेटा, आपको मैं अकाउंटिंग के थ्रू क्लियर करता हूँ। लाइक एंट्री फॉर एसेट्स परचेज, एंट्री फॉर एसेट्स परचेज, अगर आपने एसेट्स परचेज किए तो आपकी जर्नल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर एसेट्स, ये ऐसे बोल सकते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब बेटा ये जो वेंडर है उन वेंडर को हमें शेयर देना होगा, तो सेकंड बेटा एंट्री फॉर शेयर इशूड टू वेंडर इफ इशूड एट पार, पार है बेटा, तो क्या एंट्री बनेगी बोलो, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर अगर प्रीमियम की बात है तो क्या एंट्री बनाएंगे, तो प्रीमियम आएगा तो बेटा हम एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा एक फॉर्मूला लगता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर, कि सर हम वेंडर को कितना शेयर इशू करें, उसका एक फॉर्मूला, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशू टू वेंडर। कहीं हमने पार पे दिया, कहीं प्रीमियम पर दिया, तो क्या फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला बेटा अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस। अगर शेयर पार पे दिया तो एज इट इज़ फेस वैल्यू आएगी, और प्रीमियम पर दिया तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मिला के आपका इशूड प्राइस आएगा। अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस, की सर वेंडर का अमाउंट ड्यू कितना, उसको इशूड प्राइस से डिवाइड करने से नंबर ऑफ शेयर आएगा, जो मैं आपको इक्वेशन के थ्रू क्लियर कर दूंगा, बट ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि हमने कैश के अलावा अदर पर्पज़ लाइक एसेट्स परचेज किया या कोई अदर पर्पज़ के लिए हमने शेयर दिया, तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री होगी एसेट्स टू वेंडर। नाउ शेयर इशू टू वेंडर इशूड एट पार, तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम का मैटर आएगा तो वेंडर अकाउंट अभी टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, तो बेटा फॉर्मूला है अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लाइक शेयर इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। बेटा प्रमोटर ने कंपनी के लिए जो काम किया, कंपनी को जो सर्विसेज दी, उसके लिए हम उनको एज अ रेम्यूनरेशन शेयर देना चाह रहे हैं। प्रमोटर ने कंपनी के लिए जो भी सर्विसेज दी उसको हम रेम्यूनरेशन दे के शेयर देना चाह रहे हैं, तो हमारी जर्नल एंट्री बनती है उसमें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, यह एंट्री बनती गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 12th में ये एंट्री हुआ करती थी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ऑब्लिक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू शेयर कैपिटल होता था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक फोकस किया गुडविल, कि सर प्रमोटर जो काम करते हैं कंपनी के लिए, कंपनी स्टार्ट होने से पहले प्रमोटर ने जो काम किया, प्रमोटर की वर्किंग से कंपनी की गुडविल बनती है। बेटा कंपनी स्टार्ट होने के बाद कंपनी की वर्किंग से गुडविल बनती है, बट कंपनी स्टार्ट होने से पहले जो प्रमोटर थे उनकी वर्किंग से उनके नाम से कंपनी की गुडविल बनती है, इसीलिए जर्नल एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन। वैसे स्टडी मटेरियल में इसमें गुडविल पर फोकस किया, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। अब नाउ शेयर दिया प्रमोटर्स को आपने, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अगर पार है तो, और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम है ना बेटा। नाउ शेयर इशू टू अंडर राइटर, शेयर इशू टू अंडर राइटर फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा अंडर राइटर ने कंपनी में बाय द वे अंडर राइटिंग किया, तो उनको कमीशन देने के बजाय हमने क्या कर दिया, उनको शेयर दे दिया, तो जर्नल एंट्री बनेगी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटर ने जो वर्क किया था उनको कमीशन देना था, कमीशन में हमने क्या कर दिया, उनको शेयर दिया, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर।
to underwriter. Now underwriter account debit to share capital और प्रीमियम पर दिया था टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वैसे नॉर्मल आपको आता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, शेयर इशू टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बाकी सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ी हुई है, आपको आती बेटा। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जिसमें क्या बेटा पार और प्रीमियम का दोनों केस कवर हो जाए। तो उसके पहले एक बार जल्दी से आप नोट कर लें, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन केस कंसिडरेशन में असेट्स परचेज शेयर इशूड एट पार प्रीमियम, बट ये फॉर्मूला नोट करना, सबसे मेन ये फॉर्मूला होगा बेटा। नाउ शेयर इशूड टू प्रमोटर फॉर द सर्विसेज, गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। नाउ शेयर इशू टू अंडरराइटर फॉर द अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर, नाउ अंडरराइटर टू शेयर कैपिटल। जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब सर आपको एक क्वेश्चन करवाना जिस पर आप लोग फोकस करें ना बच्चों। चलो देखो, एसेट्स परचेज from Ram 4,50,000, share issued to Ram, first issued at par, है ना बेटा, second issued at premium 50%, शेयर 10 का 50% प्रीमियम है ना। चलो जल्दी से जर्नल एंट्री बनाओ। सर सबसे पहले हमने एसेट्स परचेज किया, तो जर्नल एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। यस सर। फर्स्ट शेयर इशूड एट पार, पार में क्या एंट्री बनाओगे बोलो बेटा? राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पार में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 4,50,000 हो गया। सर अगर प्रीमियम है तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा क्या करना है, प्रीमियम है राम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी अमाउंट ड्यू टू राम कितना हो गया? 450 बेटा। अब कितने शेयर कैलकुलेट करना, फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस। अमाउंट ड्यू टू राम कितना बेटा? 450। इशूड प्राइस शेयर 10 का 50% प्रीमियम, 10 रुपीज़ का शेयर है, 50% प्रीमियम कितना होगा बेटा? 5 होगा। तो 10 रुपीज़ का शेयर, 5 रुपीज़ का प्रीमियम, इशूड प्राइस कितना हो गया? 15 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया आपका? 30,000। नॉर्मल एसेट्स परचेज किया तो एसेट्स टू राम, शेयर इशूड एट पार, तो राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नॉर्मल हो गया। बट जब प्रीमियम की बात आई तो राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर कितना शेयर देना, तो फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस, अमाउंट ड्यू टू वेंडर 450 इशूड प्राइस, 10 रुपये का शेयर, 5 रुपये का प्रीमियम 15, तो नंबर ऑफ शेयर कितना? 30। 30,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 10 का बेटा, तो ये अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख हो गया। 30,000 इक्विटी शेयर है और प्रीमियम का 5 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। डेबिट का 4,50,000, क्रेडिट का 4,50,000 हो गया, दोनों साइड से इक्वल हो गया बेटा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन इशूड प्राइस, तो इसी वजह से हम कर सकते हैं बच्चों। ये हमारा टॉपिक था शेयर इश्यू अदर दिन कैश वाला, जिसमें अगर हमने एसेट्स को परचेज किया और शेयर देना पार पे देना तो नॉर्मल एंट्री और प्रीमियम पर देना तो ये एंट्री। बट नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करना, उसका ये फॉर्मूला लगा के आपको वर्क करना होगा। इसी के साथ में आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था शेयर इश्यूड एट पार, सॉरी बेटा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, उन दोनों पे इंटरेस्ट डिस्कस किया। और फिर हमारा टॉपिक आया था शेयर इशू अदर देन कैश कंसिडरेशन। इसी के साथ में आज का टॉपिक कंप्लीट करें। कल मैं आपको डिस्कस करूंगा फॉर फीचर री इशू एंड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो बच्चों मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। बाय बच्चों।